हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरी आवाज़ में इतना दम नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आज ना मैं अपनी कंपनी से रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। और आज तारीख है 18 दिसंबर 2025। और ये शायद मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। शायद मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी डाल सकता हूँ। हाँ, रिज़ाइन करने के बाद क्या होता है कि जैसे आज मैं रिज़ाइन दूंगा मेरी कंपनी में, और 1 महीना मेरे को कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। 1 महीना पहले जो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मतलब कि 1 महीने का जो कंपनी को नोटिस पीरियड देना पड़ता है। और मेरा क्या रीज़न है रिज़ाइन करने का, वो सारी की सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये जो वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। और मेरी आंखों में ना क्या कहते हैं, पानी आ चुका है। मैं वीडियो शूट करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, इट्स क्या कहते हैं, अवेयरनेस के लिए। ठीक है, ये जो मेरा रिज़ाइन है, क्योंकि मेरे ना कुछ दोस्त हैं स्टिल अभी दुबई आ रही हैं। उन लोगों को पता नहीं है दुबई के अंदर आके जॉब क्या करनी है, क्या है सिस्टम, सिक्योरिटी के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और ट्रांसगार्ड कंपनी के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं ट्रांसगार्ड के अंदर लास्ट 6 सालों से काम कर रहा हूँ। और मैं रिज़ाइन क्यों कर रहा हूँ, रीज़न सारा मैं लिखूंगा। हमारी कंपनी का एक असूल है, एक तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 महीना नोटिस पीरियड होता है। 1 महीने पहले आप लोगों को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं, कंपनी छोड़ रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे मेन रीज़न है, मेरे को कंपनी के अंदर ना काम करते हुए 6 साल हो चुकी हैं। 6 साल से अभी 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं। मैं दिसंबर के अंदर ही कंपनी को ज्वाइन किया था, आज से 2019 में, 2019 में, जिस टाइम कोविड था इंडिया में, उस टाइम मैं कंपनी में आ गया था इधर। हाँ, उस टाइम मेरे पास हालात बहुत बुरे थे। क्या इंडिया, जो सैलरी पैकेज इधर मिल रहा था वो इंडिया में नहीं मिल रहा था उस टाइम। लेकिन मैं ना दुबई आने से पहले अमेज़ोन के अंदर काम करता था, अमेज़ोन कंपनी के अंदर। उस टाइम मेरे जो दोस्त हैं उनको जो सैलरी पैकेज मिला था वो आ, हम लोगों को 28,000 रुपये देते थे अमेज़ोन वाले। हम खा पी के वही अपना 10-12 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आ जाता, 15,000 के आसपास बचा लेते थे। आज उन्हीं 6 सालों में उन लोगों की जो सैलरी है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 2-3 मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन हो चुकी है। किसी की सैलरी अभी 80,000 रुपये, जिन लोगों की मैनेजर लेवल पे चले गए हैं। मैं कल ही उनसे बात कर रहा था, तो उनकी जो सैलरी है 1,20,000 रुपये हो गई है। मेरे को 6 साल इस कंपनी में काम करते हो गए हैं। 6 साल के अंदर मेरे को कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सैलरी पैकेज नहीं है। और ये नहीं कि मैंने इस कंपनी के अंदर, ये नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने हद से ज़्यादा ट्राई किए हैं। मैंने इस कंपनी के अंदर बहुत सी पोजीशन आती हैं, चाहे वो एक क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम भी आता है, और इस पोजीशन के लिए भी मैंने अप्लाई किया था। और लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू हुए थे, मैंने 3 इंटरव्यू दिए सेम पोजीशन के लिए। और एक थर्ड पार्टी दूसरा बंदा आके उसने एक ही इंटरव्यू दिया और उसकी सिलेक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका HR में जान पहचान वाला आदमी था, उसको उसकी रिप्लेसमेंट कर ली जाती है। और मेरे को खाली एक ईमेल भेज दी जाती है कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी फुलफिल हो चुकी है। भाई, मैंने 3 इंटरव्यू दिए सेम पोजीशन के लिए, और आप बोले नहीं, वो जो फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद मैंने मेरी ही कंपनी में कैशियर का इंटरव्यू दिया, तो इन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग ना 2,800 दिरहम सैलरी देंगे। मैंने क्योंकि अभी मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ और मैं टीम लीडर का काम कर रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी टीम लीडर, और मेरे को जो 200 दिरहम है टीम लीडर का अलाउंस भी आता है। एक्स्ट्रा जो, अगर दुबई में अगर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं तो उन लोगों को 2,260 सैलरी मिलती है, मेरे को 200 दिरहम एक्स्ट्रा मिलती है। और उसके बाद क्या था कि कैशियर का मेरे को 2400 सैलरी, 2450 के आसपास दिरहम में सैलरी आ जाती है। उसके बाद क्या था सीन कि अपना मैंने कैशियर का इंटरव्यू दिया, कैशियर का इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ। उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, उसके वर्ड पैड पे कीबोर्ड पे उसकी स्पीड वगैरह चेक करवा के देखी, बोला बिल्कुल सही है। तो उन्होंने मेरे को डील की है कि हम तुमको ना 2,800 सैलरी देंगे, 2,250 दिरहम सैलरी देंगे, लेकिन एक कंडीशन और रखी कि अकोमोडेशन आप लोगों को बाहर देखना पड़ेगा। कि इंटरनली मैंने कंपनी टू कंपनी मैंने इंटरव्यू दिया है इंटरनल। तो उसके बाद एक थर्ड पार्टी दूसरा बंदा आता है, नया बंदा आता है, किसी और फ्रेशर आता है, उसके पास ये है, मेरे पास मेरी कंपनी का एक्सपीरियंस है, अमेज़ॉन में काम किया हुआ था, वो एक्सपीरियंस था। आप उन लोगों ने सारी चीज़ें देखी। थर्ड पार्टी बंदा आता है बाहर से, ये लोग उसको उठा लेते हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं 3,500 दिरहम सैलरी दे देते हैं, लेकिन वो अकोमोडेशन उसका बाहर ही होता है। मेरे को बोलते हैं 2,800 दिरहम सैलरी देंगे, लेकिन अकोमोडेशन आप लोगों को खुद मैनेज करना पड़ेगा। भाई
मैंने बोला इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने उसके साथ डील किया उस टाइम कि एटलीस्ट अगर आप लोग मेरे को 500 dirham और एक्स्ट्रा दे दें तो मैं बाहर अपना अकोमोडेशन वगैरह फाइंड कर सकता हूँ, बाहर रह सकता हूँ। अगर मेरे को, क्योंकि 3500 सैलरी मिले और एक कैशियर का अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग किसी और जैसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह या कोई एक्सचेंज वगैरह उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें था। मैंने ये नहीं कि कंपनी, मैंने दुबई के अंदर बहुत ट्राई किया। अगर आप लोग भी दुबई आ रहे हैं ना तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आप लोगों का दुबई के अंदर किसी कंपनी में कनेक्शन है ना, या कोई जान पहचान वाले या भाई बंधु है, आप लोग दुबई के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, ढूंढना करना चाहते हैं, तो वो कनेक्शन आप लोगों का काम बहुत आता है। ठीक है, तो उस कनेक्शन के साथ बात बना के रखें। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, अगर जब तक वो इधर था उसने हमें मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने दी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक है, अभी वो भी दूसरी कंट्री चला गया है। मैं उसको बहुत क्या कहते हैं मिस करता हूँ, लेकिन स्टिल वी आर इन क्या कहते हैं टच। और अभी मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ। हमारी कंपनी, जो मेरी कंपनी ट्रांसगार्ड है करंटली, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और रिज़ाइन में रीज़न भी लिखूंगा मैं सारा कुछ। और नोटिस पीरियड क्या होता है, हमारी कंपनी की एक एप्लीकेशन है, हमने एप्लीकेशन में इन्फॉर्म करना पड़ता है, हमें एचआर वगैरह में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों ने रिज़ाइन करना है थ्रू टू एप्लीकेशन आप लोग रिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं एप्लीकेशन आप लोगों को लॉगिन और ओपन करके दिखाऊंगा, सारा का सारा जो भी सीन है आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। कल को ये नहीं बोल दे कि भाई ने बिल्कुल फेक चीज़ें की है। और अगर आप लोगों के फिर भी मन में कोई भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है अपनी बायो में, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है दुबई जॉब से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, किसी भी प्रकार से रिलेटेड, तो भाई आप लोगों की मतलब मैं कोई पैसा चार्जेस नहीं लेता, आप लोगों की फ्री में मदद करता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी ये मेरे हाथ में फिलहाल मेरा दूसरा मोबाइल है। ओके, तो अगर आप लोगों ने ट्रांसगार्ड की एप्लीकेशन है, इस पर लिखा है ट्रांसगार्ड ESP, तो अभी फिलहाल मैं इसको लॉगिन ओपन करूंगा। ये ट्रांसगार्ड का लोगो आ गया, देखो। उसके बाद मेरा आईडी आ जाता है, उसके बाद मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये प्रोफाइल आ जाता है। एक्सेप्ट करके हमें क्या करना है, HR की सर्विस पे जाना है। इधर HR की सर्विस है, और एक दो चीज़ें हैं इसमें। मेरा आईडी पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ एक बार। दिल मेरा ना ऐसे धक धक हो रहा है, क्योंकि इतना जिस कंट्री में जिस जगह पे आप लोग 6 साल गुजार देते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों का दिल क्या, मेरा तो रोना आ रहा है एक हिसाब का। ये हमारी कंपनी का फॉर्मेट है। ओके, इसमें लिखा है डायरेक्टरी, जर्नी, पे, एब्सेंस, करंट जॉब, पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाँ रेजिग्नेशन इधर लिखा हुआ है। तो मैं अभी रेजिग्नेशन करने वाला हूँ। देखो कंपनी के ना अभी कुछ असूल चेंज कर दिए। पहले हमारी एक कंपनी की एप्लीकेशन होती थी, वो बिल्कुल सही थी। अभी इन्होंने अपडेट करके ना कुछ अपडेट डाला है एप्लीकेशन में। इसमें ना सिर्फ आप लोग वही चीज़ रिक्वेस्ट करते हो जो कंपनी ने इसमें दिया हुआ है, जैसे NOC फॉर उम्रा, या आप लोगों ने बैंक वगैरह कोई अपडेट डालनी है वो। ठीक है, पासपोर्ट अगर कंपनी को दिया हुआ है तो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, वो इस पे भी दिया हुआ है। और उसके बाद ना अगर आप लोगों को मतलब कोई पर्सनल इशू है, चाहे वो अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, ड्यूटी से रिलेटेड हो ना, तो पहले जो एप्लीकेशन होती थी वहां पे हम लोग कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, अपना इन्होंने क्या है, जो कंपनी ने जो इसमें है तो वही के वही रहेंगे। तो मतलब ही हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, कुछ भी है, तो ये सीन है। तो अभी फिलहाल मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, वो तो है। ये रेजिग्नेशन पे मैंने ओके कर दिया। मैं आप लोगों को चीजें भी दिखाऊंगा। सबमिट, understand that within 2 week last day of employment I need to return as okay। जो कंपनी के इसने मतलब उसमें एक फॉर्म लिखा हुआ है कि आप लोग उसको चीज को समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड आई नीड रिटर्न एनी। अगर मैंने कोई कंपनी की जैसे अभी यूनिफॉर्म है ना, तो कंपनी की यूनिफॉर्म भी मेरे को वापस करनी पड़ेगी। अभी कंपनी वाले जो सिरा कार्ड बनवा के देते हैं ना, तो वो मेरे को सिरा कार्ड भी वापस देना पड़ेगा। ओके, एनी चेंज कंट्रैक्शन लास्ट वर्किंग डेट इज सब्जेक्ट लाइन मैनेजर अप्रूवल। इफ
I request the company provide me the flight ticket to my selected destination. Flight cost will be deduct from your final settlement. देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आप लोग कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कंपनी मेरे को फ्लाइट टिकट दे दे, देखो दुबई के अंदर चाहे आप लोग लेबर के अंदर भी काम करेंगे ना, तो ये लोग क्या करते हैं, लेबर वाले भी जब आप लोग रिजाइन करते हैं तो कंपनी खुद टिकट करवा के देती है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि आप लोग अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी तो कंपनी पैसे काटेगी, आप लोग जो फाइनल सेटलमेंट आती है कंपनी जो ग्रेजुएटी वगैरह देती है ना, तो उसके अंदर से पैसे डिडक्ट करती है, करेगी। तो मतलब ये भी आप लोग एक चीज ध्यान में रखें। ओके, योर फाइनल सैलरी विल बी पेड अलोंग विद योर एंड ऑफ सर्विस। ओके, आई अंडरस्टैंड द एक्नॉलेज ऑफ मेंशन पॉइंट। ओके, देखो इसमें ना अभी क्या लिखा है, रेजिग्नेशन रीजन। रीजन क्या है इसमें, पर्सनल रीजन, डोंट लाइक द जॉब, वर्क, एम्प्लॉयज वेलफेयर, फैमिली, ओके, इशू विद मैनेजर, अदर्स, रिटर्निंग होम, देयर इज नो कैरियर डेवलपमेंट, एजेंट। भाई इन्होंने जो, मैं इसमें मैं ये चीज लिखना चाहता हूँ कि मेरे को कंपनी के अंदर ना काम करते हुए 6 साल हो चुके हैं और कंपनी ने अभी तक कोई सैलरी नहीं अपग्रेड की है और ना ही मेरी को पोजीशन अपग्रेड की है दुबई के अंदर ना। दुबई इसमें कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे बंदे हैं जो 6 6 महीने लगा के 6 7 साल काम करके ना पॉलिश वगैरह मार के अपनी पोजीशन अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं इसके अंदर रीजन डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, वो आ ही नहीं रहा है भाई ऑप्शन, भी मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इसमें लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने इसमें फिर भी ये लिख दिया है, देर इज नो कैरियर डेवलपमेंट, बस फिलहाल मैंने ये लिख दिया है। और अभी इसके अंदर कमेंट होता है, कमेंट के अंदर भी मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा है अगर आप लोगों को टिकट चाहिए उसकी डेस्टिनेशन वगैरह टिकट ही, मेरे को वो नहीं चाहिए भाई। कमेंट में अंदर मैं अभी आपके सामने जो लिखने वाला हूँ वो दिखाऊंगा। ओके, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी बन सकती है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। Let me so it has been 6 years since I'm working with this company and ओके, मैंने इसमें लिख रहा है कमेंट कि मेरे को इस कंपनी में काम करते 6 साल हो चुके हैं और ना ही ना तो इस कंपनी ने मेरा सैलरी बढ़ाया है और ना ही मेरा कोई पोजीशन, ना ही मेरे को, इसमें लिखूंगा मैं, मेरा पोजीशन अपग्रेड किया है। इसमें क्या है भाई, ओके, सो दिल ना ऐसे धक धक कर रहा है। एनीवे, सो ये मैंने लिख दिया इधर। ओके, मैंने ये लिखा है कि मेरे को कंपनी के अंदर काम करते हुए 6 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई सैलरी अपग्रेड नहीं, नथिंग। सो सबमिट रेजिग्नेशन, आई डोंट वांट टिकट फ्रॉम द कंपनी साइड, फ्लाइट टिकट रिक्वायर, मैन आई डोंट लाइक टिकट, आई डोंट वांट टिकट फ्रॉम द कंपनी। क्लास, मैंने इसमें सबमिट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई। आई अंडरस्टैंड द एक्नॉलेज ऑफ द अबव मेंशन। इसमें ना क्या है, सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है अभी चेक करना पड़ेगा, क्या चक्कर आ रहा है। एनओसी, रेजिग्नेशन,
ओके, हो गया भाई। ओके, मैंने सारा कुछ लिख दिया और ये कर दिया तुम्हारे भाई ने। ओके, तो भाई मैंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। उसके बाद देखो अभी क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों यही था। और बाकी अगर आप लोगों के फिर भी मन में कोई क्वेश्चन आंसर है ट्रांसगार्ड से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, या दुबई की किसी भी कंपनी के बारे में। तो फिलहाल मेरा जो रीज़न था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग भी दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं तो मैं सिंपली एक राय दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप लोग कोई ना कोई स्किल जरूर सीख के आए दुबई के अंदर, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो। और अगर आप लोगों को कोई बोलता है सिक्योरिटी में आ जाओ, ये है वो, भाई सिक्योरिटी एक ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों का पोजीशन अपग्रेड नहीं हो सकता। मेरे रूम में है दोस्त, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन की है, अच्छी स्ट्रीम से की है, उसने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, सिक्योरिटी के गार्ड के में काम कर रहा है। वो 4-5 साल हो गए हैं, क्योंकि इंडिया में उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला, फिर इधर आ गया। और अभी उसने मेरे से थोड़े दिन पहले ही रिजाइन मारा है, बोल रहा है कि जो चीज़ मैं इतने कमा रहा हूँ मैं शायद अभी इंडिया के अंदर कमा सकता हूँ। तो मेरा भी मेन रीज़न यही है। और क्योंकि फैमिली से दूर बैठे हैं हम लोग यार, साल साल, अगर कंपनी का रूल है साल में 1 महीने की छुट्टी जा सकते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं 2 साल बाद जाते हैं। फिर भी 2 साल बाद हम अपनी फैमिली को मिले, और इतना सैलरी भी नहीं है मेरे हिसाब से, 25 से 30 हज़ार रुपये हम लोग, वो भी अगर खाना पीना कुछ ना खाएं तो ही हम इतना सैलरी बचा सकते हैं। सबसे मेन रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई को फॉलो जरूर कर लें। अगर आपके मन में कोई भी आशंका हो ना, कुछ भी, भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैंने आप लोगों को बता दिया। और मिलते हैं, और 2-4 और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मेरे को, ठीक है, तो आप लोगों ने सपोर्ट करनी है। थैंक यू।